हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आप सभी से करंट अफेयर से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे एक कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन नियुक्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है भारत सरकार में, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो हाल ही में भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिए। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को किसकी जगह नियुक्त किया गया है? के वी सुब्रमण्यम की जगह। और के वी सुब्रमण्यम 3 साल पद पर रहने के बाद पिछले साल 17 दिसंबर को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इन्हीं के जगह पर भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज क्या है, इसके बारे में आगे जानेंगे। उससे पहले इन मंत्रालयों के मंत्री कौन है वो जान लीजिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उनके पास गृह मंत्रालय भी है। ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके पास पंचायती राज मंत्रालय भी है। ठीक है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और एजेंसी फ्रेंचाइज डेट डेवलपमेंट के सहयोग से। ठीक है, स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज का उद्देश्य स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के कायाकल्प के लिए इनोवेटिव स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए जो कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, इसका दूसरा नाम है जायद सम्मेलन। अब यहाँ पे जायद नाम सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अरब देश के शासक का नाम है, बल्कि जो रबी फसल मौसम आता है और खरीफ फसल मौसम आता है, दोनों के बीच में जो एक मौसम है फसलों का, इसे जायद फसल मौसम कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए जो कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, इसका दूसरा नाम है जायद सम्मेलन। तो हाल ही में 2021-22 के लिए इस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली तरीके से किया गया और इस सम्मेलन का ये चौथा संस्करण था। और इस सम्मेलन को किसने संबोधित किया? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, जायद फसलों की बात करें तो जायद फसलों की खेती रबी और खरीफ मौसम के बीच की जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। उत्तर भारत में जायद फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। इस फसल के उदाहरण कौन कौन से हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम्स में, रबी फसल कौन सा है, खरीफ फसल कौन सा है, जायद फसल कौन सा है। तीनों फसलों को याद रखिएगा। तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, ये सारे जायद फसल के किस्म हैं। वहीं रबी फसल की किस्म है गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों। खरीफ फसल की किस्म है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला एकल वर्ग में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, जिसमें से पहला ही ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका आयोजन हाल ही में किया गया। इसमें महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीती हैं एश्ले बार्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर। एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं और महिला एकल वर्ग में ये प्रथम ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराया। ठीक है, उप विजेता कौन है? डेनियल कोलिंस। और विजेता कौन बनी है? एश्ले बार्टी। और इस तरह से एश्ले बार्टी 44 साल के इतिहास में महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली प्रथम ऑस्ट्रेलियाई बन गई हैं। ठीक है, ये दुनिया के वर्तमान में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन और पिछले साल इन्होंने महिला एकल वर्ग में विम्बलडन का खिताब जीता था। अभी मैंने आप सभी को बताया कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
ये 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ही ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। इसमें महिला एकल वर्ग का खिताब जीत ली हैं ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। अभी पुरुष एकल वर्ग का आयोजन नहीं किया गया है, आज इसका आयोजन किया जाएगा, शाम तक इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। महिला एकल वर्ग, पुरुष युगल वर्ग और मिश्रित युगल वर्ग का आयोजन किया जा चुका है। इन सभी को याद रखिएगा, विजेता कौन बने हैं। पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीते हैं निक किर्गियोस और थानासी कोकीनाकिस की जोड़ी ने। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं मिश्रित युगल वर्ग का खिताब यानी मिक्स्ड इवेंट का खिताब जीते हैं क्रिस्टीना मलादेनोविक और इवान डोडिक की जोड़ी ने। इसमें क्रिस्टीना मलादेनोविक जो हैं ये फ्रांस की हैं, इवान डोडिग ये क्रोएशिया के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम के लेखक कौन है। तो ये हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई है, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर पे है राजीव गौबा, ये वर्तमान समय में केंद्रीय कैबिनेट सचिव हैं। अजय कुमार भल्ला वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव हैं। टी.वी. सोमनाथन ये वर्तमान में केंद्रीय वित्त सचिव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखिए 4 पहिया वाहनों के लिए यहाँ पर 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हैं और इस तरह से ये अब भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बन गया है। कहाँ पर, गुरुग्राम में। ऑप्शन डी राइट आंसर, ये गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम जो है ये हरियाणा में है और गुरुग्राम को ही गुड़गांव कहा जाता है, इसका नया नाम है गुरुग्राम। यहाँ पे बहुत सारे संस्थाएं हैं, संगठन हैं। कौन कौन से संगठन हैं, जैसे कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। मेक माई ट्रिप, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो, गो इबीबो, अपोलो टायर्स, इन सभी के मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित हैं। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कैनाल लॉ का उद्घाटन किया गया यूरोपीय कंट्री नीदरलैंड में। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये कैनाल लॉक नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यह है इजमुइडेन कैनाल लॉक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक बन गया है। नीदरलैंड की बात करें तो राजधानी एम्स्टर्डम है। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2020 की तुलना में 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो देखिए हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड यानी वैश्विक सोना के मांग में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 10% बढ़कर लगभग 4021 टन हो गया, जो कि 2020 के दौरान सोने की कुल मांग जो है 3600 लगभग 58 टन थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व सोना परिषद, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं इस काउंसिल के केल्विन दुशनिस्की और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ हैं डेविड टैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्कट में आयोजित हॉकी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। मस्कट जो है ये ओमान की राजधानी है, ओमान एक खाड़ी देश है। तो हाल ही में मस्कट में 2022 का हॉकी महिला एशिया कप का आयोजन किया गया। इसका खिताब जीत लिया है जापान ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, यानी जापान ने स्वर्ण पदक जीता। उप विजेता कौन बना, दक्षिण कोरिया। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2022 का हॉकी महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। अब यहाँ पे एक बात और नोट करिए, भारत ने इसी कप में चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता जापान, सिल्वर मेडल जीता दक्षिण कोरिया और ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जापान। जापान की बात करें तो हाल ही में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन
यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान में स्थित है ओसाका शहर, इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, जहाँ पर 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था, तो टोक्यो जो है ये आराकावा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किसी फेमस शहर का नाम देकर, किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा टोक्यो जो शहर है ये आराकावा नदी के किनारे है, जैसे कि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। इसी तरह से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। होन्शु द्वीप जापान में है और यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर टोक्यो शहर बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी, इसका नाम है फ्यूजियामा, ये होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान के सम्राट हैं नारुहितो, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, यहाँ की संसद का नाम है डाइट और करेंसी है जापानी येन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में किस फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है हर साल। इस बार का यह 7वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता स्ट्रीट स्टूडेंट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्ट्रीट स्टूडेंट के डायरेक्टर हैं अंकुला संदीप। आप नोट कर सकते हैं अंकुला संदीप कि ये फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट। इसने 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है और प्रथम पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। इसी प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता कर्फ्यू ने, तीसरा पुरस्कार जीता मुंगियार ने। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा और इस काउंसिल का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो है सर्वे भवन्तु सुखिना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था 28 जनवरी को पूरे विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। 2022 का थीम क्या है? प्राइवेसी मैटर्स। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 1 अरब डॉलर यानी $1 बिलियन। 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती मनाई गई? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? 72,000 करोड़ रुपए की। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। तो यह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र नामक नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक और किस प्रख्यात मराठी लेखक का निधन हो गया? अनिल अचुबट। भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उष्मयान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है या किया जाएगा? केरल में। संसद के अनेक कार्यों को लाइव प्रसारित करने के लिए भारतीय संसद ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका नाम है डिजिटल संसद। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निम्न में से किसे हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया? 2 लोगों को सम्मानित किया, हर्षाली मल्होत्रा और डॉक्टर विजय केडिया को। दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला मॉडल ODF प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का गांव है। अब फटाफट पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था नवगठित IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये हैं एंडी फ्लावर जो कि जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं। दूसरा क्वेश्चन था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्रिकेटर ऋषभ पंत को। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? दूसरा क्वेश्चन है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।